लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा और एसडीएम तहसीलदार का कोर्ट नहीं हो रहा। लोगों के कई मामले जो हैं वो पेंडिंग में पड़े हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्यों ये लोग कोर्ट नहीं कर रहे हैं और क्या लापरवाही कर रहे हैं और क्यों उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। साथियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि राजस्व विभाग में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी चल रही है और प्रत्येक चीज के लिए रिश्वत देना पड़ता है। उस वीडियो पर काफी व्यू आए और काफी लोगों ने कमेंट्स किया। ठीक है। और कहीं ना कहीं उस वीडियो के बाद मुझे प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां भी मिली कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा या आप गलत कह रहे हैं। तो हमने भाई, मैं एक अधिवक्ता हूं तो मुझे कोई डरने का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि वैसे बिल्कुल सही है कि जो सिस्टम से लड़ेगा वो सबसे पहले उसे ही तोड़ा जाता है। ठीक है ना। तो मैं डरने वालों में से नहीं हूं और ना ही मेरा किसी को रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का अधिकार है। रजिस्ट्रेशन वो केवल और केवल राज्य विधिक परिषद को है, एसडीएम डीएम को, जज को भी नहीं है। ठीक है। अब चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि कई लोगों ने कमेंट्स किया कि सर हमारे यहाँ तहसीलदार जो है वो नहीं बैठ रहे, एसडीएम जो है वो समय पर कोर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं कितनी दुर्गति है इस सिस्टम की, वो आप जान लीजिए। ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या होता है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं ये तहसीलदार, और ये न्यायिक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, न्यायिक एसडीएम, इनका काम है कि भाई न्याय दो। और वास्तव में अगर देखा जाए तो बेड़बंदी, सीमांकन, बेदखली, कब्जा, अवैध कब्जा संबंधी, ठीक है, संशोधन, बंटवारा, कुरा, ये काफी मामले पेंडिंग हैं आपके। ठीक है। इसके बाद भी प्रत्येक वर्ष मुझे लगता है एक या दो किसी न किसी का इलेक्शन बना रहता है। कहीं ग्राम प्रधानी का आ जाएगा, कहीं लोकसभा का, कहीं विधानसभा का, कहीं पंचायत वाला, कहीं ना कोई वो लगा ही रहता है चुनाव। ठीक है। अब जैसे ही चुनाव आएंगे तैसे ही आप समझ लीजिए 3 महीने के लिए तहसीलों में काम बंद हो जाता है। ठीक है। 1.5 महीने चुनाव से पहले और कम से कम 2-3 महीने चुनाव से पहले और कम से कम चुनाव होने के, जब तक वो वोटिंग वगैरह नहीं खुल जाती है पूरी, तब तक काम बंद रहता है। कहते हैं कि नहीं भाई हम तो बिजी हैं। ना तहसीलदार का कोर्ट होता है, न एसडीएम का कोर्ट होता है। भाई जिसकी जमीन पे कब्जा हो रहा है बेचारा हो रहा है, बेचारा परेशान है, मेड़बंदी की फाइल पेंडिंग है, दाखिल खारिज पेंडिंग है, सब कुछ पेंडिंग है। तो मैं सरकार से कहूंगा कि भाई आप ये बताइए कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही आपको मिलते हैं या तो इनके लिए जुडिशियल के मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाए। मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा कि यदि जो है ये राजस्व संहिता को भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैंडल करे, पारदर्शिता भी रहेगी, मुझे लगता है ईमानदारी भी रहेगी और समय पर न्याय मिलेगा। ठीक है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये जो भी एसडीएम वगैरह है, इनसे हटा के ये जो पूरा सिस्टम है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, अब एसडीएम को क्या करना, चुनाव आ गया वो भी व्यवस्था करनी है, कहीं तहसील में लॉ एंड ऑर्डर है वो भी उन्हें फॉलो कराना है। तो भाई वो बाहरी कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए जो काफी पत्रावलियां पेंडिंग है और इन्हें बहाना भी मिल जाता है। कई कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमारी तहसील में तहसीलदार बैठ ही नहीं रहे, आप बताओ कहां शिकायत करें। कहीं शिकायत मत करिए, कहीं सुनवाई नहीं होनी, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक सब के सब करप्ट हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कहां कहां किस किस की पत्रावलियां पेंडिंग है, लोग पीड़ित हो रहे। अगर सरकार या प्रशासन से मैं कहूंगा कि भाई आप इस पर ध्यान दें, लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। और आप लोगों से कहूंगा कि आप इस मिशन को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमने इसी के नाम से, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम से, मैंने कई वहां पे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बना दिए हैं, आप जरूर फॉलो करें। ठीक है। अब देखिए, खतौनी में दाखिल खारिज हो जाता है 2 महीने में, लेकिन साथियों आदेश नहीं चढ़ रहे, लोग बाग 8-8 महीने से चक्कर काट रहे हैं। चकबंदी के जो आदेश निरस्त हो गए खतौनी पे, वो नहीं चढ़ रहे हैं। ठीक है। मेड़बंदी की पत्रावलियां ऐसे ही चल रही हैं, मेड़बंदी हो ही नहीं पा रहा, सीमांकन, बेचारे लोग परेशान, चक्कर काट रहे हैं। संशोधन की पत्रावलियां, संशोधन अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया, लेखपाल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की गलती, तो आप चक्कर काटोगे कम से कम 2 साल संशोधन के लिए, 32/38 के लिए। बंटवारा कोरा नहीं हो पाता है 2-2 साल, इसमें जो है भाई 1 साल का लगभग हो जाना चाहिए, लेकिन 4-4 साल बंटवारा नहीं हो पाता, कोरा नहीं बन पा रहा है। और ये जो भी लोग हैं बाहरी भ्रष्टाचारी के चक्कर में रहते हैं। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मिशन को ज्वाइन कर लीजिए, मिशन बना लीजिए, क्योंकि आप लोगों की ताकत हमारी ताकत है। ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी हमारे सभी अकाउंट्स की। धन्यवाद साथियों।